शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों से इस वक्त पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में हलचल है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य और उनके सहयोगियों पर बटुकों से कुकर्म जैसे बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं, जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। इन तमाम आरोपों के बीच गुरुवार को शंकराचार्य खुद कैमरे के सामने आए, जहां उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी के तमाम आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। हम आपको सुनवाएंगे आशुतोष ब्रह्मचारी के गंभीर आरोप और उन पर शंकराचार्य के जवाब, क्योंकि आशुतोष ने न सिर्फ शंकराचार्य बल्कि उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत एक और शख्स पर जमकर हमला बोला है। की तरफ जो हमारे छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया। माघ मेला में 17 तारीख की रात को एक भटुक के साथ इसने कुकर्म किया। जो वाहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहां भी इसने किया है। उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। इतना ही नहीं, आश्रमों में जो इनका विद्या मठ है, उसमें एक मंजिल पर जो इनका एक आलीशान वीआईपी कमरा है, जब मैंने प्रेस में बताया तो उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया गया। जब मैंने बताया वहां स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियां भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है, सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। तो तमाम वहां कुकर्म हुए। वहां की एक महिला नाम बताना चाहता हूं कि किस किस ने अपराध में लिप्त है। सबसे बड़े अभिमुक्तेश्वर है, जो ये गंदा काम कुकर्म करते थे। इनके सहयोगी दूसरे नंबर के इनका चेला है, चेला मुकुंदानंद, जो पहले खुद कराता है और फिर बच्चों को कहता है, भटुक को कहता है कि ये गुरु सेवा है, भगवान से मिलने का ये माध्यम है। बताइए कितना गंदा काम भगवान से मिलने का माध्यम है। इसमें तीसरे अभियुक्त अरविंद का नाम, जो इनका गुरु भाई है, स्वामी पूज्य स्वामी सुपरनंद जी महाराज, उनके शिष्य अरविंद जो इनके गुरु भाई हैं, उसका वो कमरों के अंदर इनको ले जाया करता था। बच्चों को सिखाने की ट्रेनिंग वही देता था। मुकुंदनंदन के सहयोग में वह सहयोगी है। कल ही हमने आपको बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है, उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका आपराधिक इतिहास क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2 से 3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में अब कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माघ मेला से शुरू हुआ ये गंभीर विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। नाबालिग के यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में घिरे स्वामी जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस मामले पर शंकराचार्य का दावा था कि मामला झूठा है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और दोषियों को सजा भी मिल सकेगी, इसलिए केस दर्ज होना चाहिए और आगे की जांच जरूर होनी चाहिए। गुरुवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शंकराचार्य ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया था। अब चलिए जानते हैं कि शंकराचार्य पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी आखिर है कौन। खुद को शाकुंभरी पीठ से जुड़ा हुआ बताने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक आशुतोष का आपराधिक चिट्ठा काफी बड़ा है। शंकराचार्य ने आशुतोष को खुद हिस्ट्री शीटर बताया हुआ है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही खुद को पीड़ित बताने वाले बटुक पहली बार मीडिया के सामने आए। हमारे सहयोगी चैनल आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि वो अध्ययन करने गए थे, तभी उनका शोषण हुआ। उनके साथ और भी बच्चे थे, उनका भी शोषण किया गया। जब ये सवाल किया गया कि शोषण किसने किया, इस पर पीड़ित ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद।
जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप माघ मेले की बात कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा जी, वहां पर भी मेरे साथ 16 जनवरी को शोषण किया गया। शंकराचार्य के शिष्य प्रकाश और अरविंद बच्चों को बाहर से लाते थे, इसके बाद उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। गौरतलब है कि शंकराचार्य को लेकर पूरे विवाद की शुरुआत प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई, जब शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश करने का आरोप लगाया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने आस्था, परंपरा और जिम्मेदारी तीनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी के बेहद गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का खुला जवाब और सफाई। आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक पूरी धार्मिक व्यवस्था और उसके आचरण पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं शंकराचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें साजिश और संस्था की छवि धूमिल करने की कोशिश बताया है। अब सच क्या है, ये जांच और तथ्यों की कसौटी पर ही तय होगा। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्म की आड़ में कोई सच छिपा है या फिर आरोपों के पीछे कोई और बड़ी कहानी है। फिलहाल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की निगाहें इस विवाद पर टिकी हैं। सच सामने आए, दोषी चाहे जो भी हो, एक्शन हो, क्योंकि आस्था से बड़ा कानून है और न्याय से बड़ा कोई धर्म नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। हमेशा आप सबका इस घर में स्वागत है। यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं का वोट है और अपने भारत का ही नोट है, अपने भारत का ही पासपोर्ट है। ठीक है। और बोलते हैं कि यहाँ से पैदा होके सातों समंदर में घूमा है और आज ये जन्मभूमि है और हमारी शत शत नमन करते हुए कर्म भूमि मुंबई है। और उसके साथ में आप लोगों के साथ में हमारा देश है, हमारा न्यायालय है, हमारी जनता जनार्दन है, हमारे खूब सब साधक हैं। और अगर कहीं पे जिंदगी में कुछ बाधक भी जैसे हमेशा रास्ते में होते हैं तो उनके भी बच्चे, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मैं हमेशा अर्थपूर्ण आंखों के प्रति अंजन हो और स्वस्थ पूर्ण मनोरंजन हो, तो बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मनोरंजन एक समान। तो जो साधक हैं उनको भी प्रणाम, जो बाधकों को उनके बच्चों को भी प्रणाम। हमारे बच्चों को जो हमारी तरफ से मिले, उनके बच्चों को भी उनकी तरफ से वही मिले, खुशियां मिले।